आज पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका जो सब टॉपिक है कंक्वेस्ट, डिजीज, ट्रेड। तीन शब्द इसमें लिखेंगे, इन तीन शब्दों के ऊपर ही आपका जो पूरा टॉपिक है इसके ऊपर। सबसे पहले समझिए कंक्वेस्ट। कंक्वेस्ट का मतलब होता है कंट्रोल करना, यानी किसी एरिया को या किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के ऊपर अपना जो है एक किस्म का दबदबा कायम करना, उसको बोलते हैं कंक्वेस्ट, यानी कि कब्जा करना। डिजीज आपको पता क्या होता है और ट्रेड में आपको पता क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज या इसके अलावा हम अमेरिका की बात करते हैं, ये कुछ देश जो थे आपस में मतलब कि इसमें रिसोर्सेज में या अपनी पावर में ज़्यादा कुछ आगे मतलब कि पावरफुल होते जा रहे थे और एक किस्म की एक देश का दूसरे देश के ऊपर कंट्रोल करने का एक जो है एनवायरनमेंट जो है वो उस टाइम हो रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज जो है अलग अलग देश में पाए जाते थे उसकी वजह से। तो क्या है, सबसे पहले क्या है कि क्या लिखा मैंने, इन मिड 16th सेंचुरी यूरोपियन यानी कि यूरोप की कंट्री, जैसे यहाँ पर पुर्तगाल का नाम लिया, पुर्तगीज एंड स्पेनिश। पुर्तगाल और स्पेन ऐसे दो देश थे जिन्होंने क्या कंट्रोल करना चाहा, किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर। ट्राइज टू कंट्रोल और कोलोनाइज द अमेरिका नॉट बाय द मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करके, बल्कि इट इज बाय द जर्म्स एंड डिजीज। इस लाइन का मतलब देखो क्या है, इस लाइन का मतलब है कि यूरोप चाहता था अमेरिका के ऊपर कंट्रोल करना। अमेरिका के पास कुछ रिसोर्सेज थे, उसको अमेरिका को यूरोप को इस चीज का लालच आ जाता है कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज है, क्यों ना हम जो है अमेरिका के ऊपर जो है कंट्रोल कर लेते हैं, अमेरिका के ऊपर कब्जा कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर जहां पर क्या है रिसोर्सेज हैं। तो क्या क्या रिसोर्सेज थे वहां पर, अमेरिका वाज रिच इन रिसोर्सेज। अमेरिका जो थी बहुत सारे रिसोर्सेज में रिच था, जैसे कि हम फूड क्रॉप्स की बात करेंगे, यहाँ पर प्रीशियस मेटल वहां पर पाए जाते थे। और एक गोल्ड, एक सिटी है एल डोराडो एक सिटी है जहां पर कि गोल्ड के रिजर्व पाए जाते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये जो अमेरिका था, इसको क्या आ जाता है, एक किस्म का लालच आ जाता है, क्यों ना जो है मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके या कुछ ना कुछ ऐसा करके कोई ना कोई ऐसा कोई इनपुट उठा के मैं इन सब एरियाज के ऊपर कब्जा कर लूं। ठीक है, और क्या लिखा है देखो मैंने यहाँ पर कि वो अमेरिका के इस एरिया के ऊपर कब्जा करने की उसकी मंशा कैसे थी, नॉट बाय मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं किया उसने, ना मिलिट्री का ना आर्म्स का, बल्कि जर्म्स एंड डिजीज। यहां से अपने साथ जर्म्स और डिजीज वहां पर ले गए वो। क्यों, क्योंकि क्या इसका क्या मकसद क्या था, क्योंकि बिकॉज अमेरिका हैव वीक इम्यून सिस्टम। अमेरिका के लोगों का उस टाइम क्या था, बहुत ही वीक इम्यून सिस्टम था, और इसकी वजह से अपने साथ वो जब ट्रेड करने चले गए और अपने साथ बहुत सारी जो है बीमारियां साथ में लेते चले गए, जैसे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, ये बीमारी साथ में लेते चले गए। यानी कि उनका ये मकसद था कि हम उनके लोगों को एक डिजीज से ही जो है क्या करेंगे, मतलब कि नुकसान पहुंचाएंगे, वो जो है वीक हो जाएंगे, उनकी हेल्थ वीक हो जाएगी, और हम जो है इनके ये जो डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं इनके ऊपर हम कब्जा जमा लेंगे। तो अगर हम इन तीनों शब्दों को समझें, देखो कॉन्क्वेस्ट यानी कि वो कंट्रोल करना चाहते थे इन एरियाज के ऊपर, यानी कंट्रोल हो गया, कब्जा। डिजीज यानी कि ये देखो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है, इन डिजीजेस को लेके जो है ये यूरोपियन जो है वहां पर अमेरिका में जाना चाहते थे। ठीक है, डिजीज हो गया। और ट्रेड क्या हो गया, ट्रेड को करना चाहते थे। तीनों वर्ड्स जस्टिफाई हो गए ना यहाँ पर। आई समझ इन तीनों वर्ड्स की क्या है। ठीक है, अब आप देखो इसका क्या इंपैक्ट होता है। मैनी पीपल डाइड इन दीज डिजीजेस एंड यूरोप इजीली कैप्चर्ड द अमेरिका। और बहुत सारे लोग इस एक बार मर जाते हैं और यूरोप जो है कहीं ना कहीं कुछ हद तक कामयाब हो जाता है यूरोप को मतलब कि अमेरिका को कब्जा करने के लिए। ठीक है, जब वो कब्जा कर भी लेता है, यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज जो है वहां पर एक्वायर कर भी लेता है, लेकिन आगे क्या लिखा है मैंने कि यूरोप उस हद तक जो है वो मतलब कि सेटिस्फाइड नहीं था। बट यूरोप वाज नॉट सो हैप्पी बिकॉज इट आल्सो हैव सम प्रॉब्लम, कि इसके देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। जैसे मैंने डिजीज की बात की, क्योंकि डिजीज जो थी कहां से, अमेरिका ये यूरोप से ही अमेरिका के चली गई थी, तो वहां पर डिजीज भी थी, पॉवर्टी भी थी, गरीबी भी थी, और कुछ ना कुछ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी वहां पर चल रहे थे। तो उस समय टाइम पीरियड की हम बात करते हैं 18th सेंचुरी में, तो क्या बताया गया है कि इंडिया एंड चाइना वाज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे के पूरे जो है हम बात करते हैं तो इंडिया और चाइना की जो इकोनॉमी थी बहुत ज्यादा आगे ग्रो कर रही थी। लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना एज रिच इटसेल्फ, खुद जो रिच था वो, तो उसने क्या किया, अपने आप को आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट इन द सेंस कि उसने सोचा कि मैं किसी भी देश के साथ ट्रेड नहीं करूंगा, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं। और उसने क्या किया, अपने आप को आइसोलेट कर दिया। वो क्या लिखा है मैंने,
18th century, India and China was richest country in the world, but China restricted overseas contacts. Overseas contacts का मतलब होता है कि मतलब दूसरे देशों के साथ ओवरसीज यानी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करना, उसने ट्रेड करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। रिमेन इन आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब कि वो अपने ही खुद में ही जो है एक सर्कल में ही रहा कि मुझे जो है मेरे पास अपने रिसोर्सेज में आत्मनिर्भर हूं, उसने जो है ट्रेड करना बंद कर दिया। इसका इंपैक्ट क्या होता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है कि जो यूरोप था, नाउ यूरोप बिकेम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। अब लोग जो थे वो किसके साथ ट्रेड करने लगे, यूरोप के साथ। अब यूरोप जो था एक उभरता हुआ देश बनता जा रहा था, वो कंटिनेंट बनता जा रहा था जहां पर ट्रेड होना स्टार्ट हो गई थी। तो ये था कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, जिसमें क्या हमने पढ़ा कि कंट्रोल किस पर्पस से करना चाहते थे और डिजीज का इसमें क्या रोल था आपको मैंने बता दिया। डिजीज से ना कि मिलिट्री से, ना कि वार से, डिजीज से वो जो है कंट्रोल करना चाहते थे। और ट्रेड की आपको मैंने बात बताई यहाँ पर, चाइना की बात, इंडिया की बात, और आपको मैंने यहाँ पर बताया इसका यूरोप का। ठीक है, ये था पहला वाला सब टॉपिक, ये कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। इसके आगे आपको छोटा सा एक टॉपिक है 19th सेंचुरी। अभी 18th सेंचुरी का मैंने यहां पर बताया, 19th सेंचुरी यहां पर क्या बताया हुआ कि 1815 से लेके 1914 तक, यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी स्टार्ट नहीं हुई थी तब से यहां तक, ये पूरा एक 100 साल का एक जो है टाइम पीरियड बताया हुआ है। इस टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें, क्या किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो है हुई, कैसे कंट्रीज ने अपने आप को ग्लोबलाइज किया एक इस वाले जो टाइम पीरियड में। तो क्या है, वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली इन 19th सेंचुरी। किस तरीके से चेंज होता है, क्या क्या चेंजेस आती हैं पूरे वर्ल्ड में, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल और एक्सटर्नल रिलेशनशिप, ये बहुत सारी चेंजेस होती हैं। यानी कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ जब ट्रेड करती हैं तो ये बहुत सारी कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती हैं। एक्सटर्नल मैंने यहां पर लिखा एक्सटर्नल रिलेशनशिप, ठीक है। और 3 तरह के फ्लो चल रहे थे, 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज। ये फ्लोज क्या होते हैं, इकोनॉमिकल फ्लोज होते हैं। क्या, फ्लो ऑफ ट्रेड, ट्रेड हो रही थी। फ्लो ऑफ लेबर, यानी कि लेबर जो थी एक कंट्री दूसरी कंट्री जा रही थी। और फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्लो ऑफ ट्रेड में क्या है, ट्रेड क्या, किस चीज की ट्रेड ज्यादा था, हो रही थी टेक्सटाइल। टेक्सटाइल क्या होता है, मतलब कपड़े की ट्रेड हो गई थी, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। और उसके बाद फ्लो ऑफ लेबर, लेबर यानी कि माइग्रेशन ऑफ लेबर, एक देश से दूसरे देश में लेबर जा रही थी। क्यों जा रही थी, क्योंकि क्या होता है किसी किसी देश को किसकी जरूरत होती है, कहीं किसी देश में स्किलफुल लेबर होती है और दूसरे देश को उस लेबर की जरूरत होती है, या किसी देश में शॉर्टेज होती है लेबर की, पॉपुलेशन कम होती है, लेबर कम होती है। तो उसकी वजह से भी कंट्रीज जो होती है आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर देती हैं विद रिस्पेक्ट टू द लेबर, तो बोलेंगे फ्लो ऑफ लेबर। और उसके बाद होता है फ्लो ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पैसा, मनी, मशीनरी, ठीक है। तो मूवमेंट हो रही थी, मूवमेंट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये था 19th सेंचुरी।